नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद सिलेक्टर में। हमारा डेली का सेशन होता है, उसमें हम आपको करेंट के ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन करवाते हैं, रिवीजन करवाते हैं लास्ट वीडियो का और सोल्यूशन देते हैं। ये हमारा डेली का सेशन होता है। आज जो हमारा सेशन होगा, क्योंकि आज संडे है तो पीछे का जो एक वीक का हमारा होगा क्वेश्चन, उसको हम सारा रिवाइज करवाएंगे, जिससे वो चीज़ें हमारी रिवाइज होती चले। तो आज का सेशन कोई नया सेशन नहीं होगा, पीछे की ही एक सप्ताह के जो हमारे क्वेश्चन होंगे उनको हम फटाफट रिवाइज करते चलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है हाल ही में विश्व हृदय दिवस अभी हाल ही में कब मनाया गया है? तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, अभी हाल ही में 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस मनाया गया है। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इसका हम सोल्यूशन नहीं देखेंगे, नहीं बहुत टाइम लगेगा, केवल क्वेश्चन देखते हैं, सोल्यूशन आप देखते जाइएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किस राज्य का एंड्रोक गांव 2024 का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव चुना गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मणिपुर का एंड्रो गांव 2024 का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव चुना गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में अग्निवीरों को आरक्षण देने वाली पहली प्राइवेट कंपनी कौन सी बनी है? हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ब्रह्मोस जो है वो अग्निवीरों को आरक्षण देने वाली पहली प्राइवेट कंपनी बन गई है। इनके डिटेल आगे लिखे हुए हैं, ये PDF हम आपको शेयर कर देंगे, वहाँ से आप इसका पूरा सोल्यूशन देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में वर्ष 2025 से समुद्री पहल मैत्री प्रारंभ करने की घोषणा किसने की है? तो क्वाड देशों का जो शिखर सम्मेलन हुआ अमेरिका में, तो क्वाड देश में कौन कौन से देश हैं आपको पता है? ऑस्ट्रेलिया, भारत, अमेरिका और जापान है। तो उन्होंने समुद्री पहल जो है मैत्री प्रारंभ करने की अभी हाल ही में घोषणा की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है हाल ही में भारत म्यांमार संयुक्त व्यापार समिति की 8वीं बैठक कहां पर आयोजित की गई है? आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, अभी हाल ही में नई दिल्ली में भारत म्यांमार संयुक्त व्यापार समिति की 8वीं बैठक का आयोजन किया गया है। करेक्ट आंसर हमारा नई दिल्ली हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक खाकी में स्थित प्रज्ञ का विमोचन किया गया है? खाकी में स्थित प्रज्ञ जो पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई, जिसका अभी हाल ही में विमोचन किया गया? आंसर हो जाएगा अनिल रतूड़ी के द्वारा लिखित पुस्तक है और इसका विमोचन किया जो उत्तराखंड के CM है पुष्कर सिंह धामी, उनके द्वारा इसका विमोचन किया गया। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, अनिल रतूड़ी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है हाल ही में किस देश के क्रिकेटर शौकीब अल हसन ने क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, बांग्लादेश के क्रिकेटर हैं शौकीब अल हसन, जिन्होंने क्रिकेट से अभी हाल ही में संन्यास लेने की घोषणा की है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो गया हमारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है हाल ही में किंग चिली फेस्टिवल किस राज्य में मनाया गया है? किंग चिली फेस्टिवल किस राज्य में मनाया गया? ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, नागालैंड में अभी हाल ही में किंग चिली फेस्टिवल मनाया गया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो गया। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है हाल ही में जारी विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2024 में भारत की रैंक क्या है? विश्व प्रतिभा रैंकिंग में भारत की रैंक कौन सी है? करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, 98वीं रैंक है भारत की विश्व प्रतिभा रैंकिंग में। उसमें शीर्ष पे कौन सा देश है? स्विट्जरलैंड इसमें पहले स्थान पे है और भारत की रैंक है 98वें रैंक भारत की है। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किस राज्य का जिंजी किला यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के लिए नामांकित किया गया है? आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, तमिलनाडु का जो जिंजी किला है वो यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के लिए नामांकित किया गया है। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो गया। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, ये रिवीजन है लास्ट की, इनको हम आपको करवा चुके हैं तो इनको करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम आ जाते हैं हमारे 30 सितंबर के जो करंट के क्वेश्चन होते हैं वो ख़त्म होते हैं। अब बढ़ेंगे हम 1 अक्टूबर के करंट के क्वेश्चन की तरफ। 1 अक्टूबर में कह रहा है हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस कब मनाया गया है? अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस मनाया गया है 30 सितंबर को। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, 30 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस अभी हाल ही में मनाया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है हाल ही में एथलीट गुरवीर सिंह ने वर्ल्ड एथलेटिक कॉन्टिनेंटल टूर में पुरुषों की 5000 मीटर में कौन सा पदक अपने नाम किया है? करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, स्वर्ण पदक जीता है गुरवीर सिंह ने वर्ल्ड एथलेटिक कॉन्टिनेंटल टूर में। पुरुषों की 5000 मीटर जो दौड़ हुई है उसमें स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, स्वर्ण पदक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है हाल ही में BCCI ने कहाँ राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी का उद्घाटन किया है? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बेंगलुरु में भी हाल ही में BCCI के द्वारा राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी का उद्घाटन किया गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है
हाल ही में दक्षिण कोरिया सरकार के द्वारा किस भारतीय अभिनेत्री को सम्मानित किया गया है? जो दक्षिण कोरिया सरकार है उसके द्वारा किस भारतीय अभिनेत्री को सम्मानित किया गया? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। जो अभिनेत्री अनुष्का सेन है उनको दक्षिण कोरिया सरकार के द्वारा भी हाल ही में सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है हाल ही में किस राज्य सरकार ने छात्र भ्रमण के लिए दर्शनी योजना शुरू की है? दर्शनी योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार के द्वारा की गई है? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तेलंगाना सरकार के द्वारा दर्शनी योजना की शुरुआत की गई है। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहां पर ऑक्सीजन बर्ड पार्क का उद्घाटन किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महाराष्ट्र में। अभी हाल ही में महाराष्ट्र के नागपुर में जो हमारे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी हैं उन्होंने ऑक्सीजन बर्ड पार्क का उद्घाटन किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में आत्मघाती ड्रोन शाहेद 136B और जिहाद बैलिस्टिक मिसाइल का अनावरण किसने किया है? हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ईरान ने शाहेद 136B जो ड्रोन है और जिहाद बैलिस्टिक मिसाइल है उसका भी हाल ही में अनावरण किया है। तो किसने किया? ईरान ने। करेक्ट आंसर हमारा ईरान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में तूफान हेलेन से कौन सा देश प्रभावित हुआ? तूफान हेलेन से कौन सा देश प्रभावित हुआ? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अमेरिका जो है वो तूफान हेलेन से अभी हाल ही में प्रभावित हुआ है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में भारतीय रेलवे ने दुर्घटनाओं के बाद बचाव कार्यों के लिए कौन सा नया दल बनाया है? हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, रेल रक्षक दल जो है वो भारतीय रेलवे के द्वारा दुर्घटनाओं के बाद तुरंत बचाव कार्यों के लिए बनाया गया एक नया दल है। करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? रेल रक्षक दल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है हाल ही में किस राज्य में एक चोटी का नाम दलाई लामा के नाम पर रखा गया है? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश में एक चोटी का नाम दलाई लामा जो है उनके नाम पर रखे जाने की अभी हाल ही में घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है उसके पहले हमारे जो 1 अक्टूबर के रिवीजन के क्वेश्चन होते हैं वो ख़त्म होते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब 2 अक्टूबर का हमारा करंट का क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है हाल ही में विश्व शाकाहारी दिवस कब मनाया गया? विश्व शाकाहारी दिवस अभी हाल ही में कब मनाया गया? करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। अभी हाल ही में 1 अक्टूबर को विश्व शाकाहारी दिवस मनाया गया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में 54वें दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? आंसर हो जाएगा मिथुन चक्रवर्ती को। 54वें दादा साहब फाल्के जो लाइफ टाइम अचीवमेंट है ये 2022 के लिए उनको प्रदान किया गया। 2022 के लिए प्रदान किया गया मिथुन चक्रवर्ती को। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है हाल ही में आईफा अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किस फिल्म को मिला है? हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। एनिमल जो मूवी है उसको आईफा अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा देखते हैं। कह रहा है हाल ही में किसे इंडसइंड बैंक का एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है? किसको इंडसइंड बैंक का एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है? करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। सुमंत कठवालिया को इंडसइंड बैंक का एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो गया। कह रहा है हाल ही में 70वीं नेहरू ट्रॉफी बोट रेस का आयोजन कहां पर किया गया है? हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। केरल में जो है अभी हाल ही में जो 70वीं नेहरू ट्रॉफी बोट रेस है उसका आयोजन किया गया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, केरला। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है हाल ही में किस राज्य ने देसी गाय को राज्य माता गौ माता का दर्जा दिया है? किस राज्य सरकार के द्वारा देशी गाय को राज्य माता गौ माता का दर्जा प्रदान किया गया है? करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। महाराष्ट्र की सिंदेश सरकार है उसके द्वारा देसी गाय को राज्य माता गौ माता का दर्जा प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है हाल ही में भारत और किस देश के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंद का 8वां संस्करण शुरू हुआ है? हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत और कजाकिस्तान के बीच में जो काजिंद का है 8वां संस्करण संयुक्त सैन्य अभ्यास है इसका अभी हाल ही में आयोजन शुरू किया गया है। इसका आयोजन कहाँ पर शुरू हुआ है? उत्तराखंड में इसका आयोजन 8वां संस्करण जो है वो आयोजित किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में नासा ने सुनीता विलियम्स को धरती पर वापस लाने के लिए किसके सहयोग से क्रू 9 मिशन लॉन्च किया है? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। जो एलन मस्क के स्वामित्व वाली स्पेस एजेंसी है स्पेस एक्स उसके द्वारा मिलकर नासा ने जो सुनीता विलियम्स हैं वो फंसी हुई हैं अंतरिक्ष में उनको वापस लाने के लिए क्रू 9 मिशन लॉन्च किया है।
अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में 9वीं विश्व जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया है। जो 9वीं विश्व जूनियर विश्व चैंपियनशिप है 2024 उसका आयोजन कहाँ पर किया गया। करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अभी हाल ही में ब्रुनेई में 9वीं विश्व जूनियर विश्व चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है, तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में उदयनिधि स्टालिन को किस राज्य का उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। उदयनिधि स्टालिन को किस राज्य का उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तमिलनाडु का उप मुख्यमंत्री बनाया गया है उदयनिधि स्टालिन को। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो गया। तो हमारे जो करंट होते हैं 2 अक्टूबर के वो ख़त्म होते हैं। आगे बढ़ेंगे हम, अब 3 अक्टूबर का करंट अफेयर देखेंगे। उसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है हमारा हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया गया। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। अभी हाल ही में 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया गया है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है हाल ही में किसे शास्त्रा रामानुजन पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया। शास्त्रा रामानुजन पुरस्कार 2024 के लिए किसे चुना गया है। हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अभी हाल ही में अलेक्जेंडर डन जो है उनको शास्त्रा रामानुजन पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया है। हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अलेक्जेंडर डन। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में सैफ मेंस अंडर 17 चैंपियनशिप 2024 किसने जीती है। हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत ने अभी हाल ही में सैफ मेंस अंडर 17 चैंपियनशिप जो है 2024 वो अपने नाम कर ली है, तो करेक्ट आंसर हमारा इंडिया हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में AFMS यानी सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है। हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आरती सरीन अभी हाल ही में सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की पहली महिला महानिदेशक बन गई हैं, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में भारत ने पहले एशिया पैसिफिक पैडल कप में कौन सा मेडल जीता है। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत ने पहले एशिया पैसिफिक पैडल कप में कांस्य पदक अपने नाम किया है, तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, कांस्य पदक। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में नाटो के महासचिव कौन बने हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। मार्क रूटे जो है वो नाटो के महासचिव अभी हाल ही में उन्होंने इसका पदभार ग्रहण किया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में SBI कार्ड ने किस एयरलाइंस के साथ सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिंगापुर एयरवेज के साथ मिलकर के SBI कार्ड ने सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सिंगापुर एयरवेज। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया गया है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्रूज भारत मिशन जो है वो क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, क्रूज भारत मिशन। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किसे 25वां लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। राष्ट्रीय बिड़ला जो है उनको अभी हाल ही में 25वां जो लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार है उससे सम्मानित किया गया। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है हाल ही में पेरू में आयोजित ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2024 में भारतीय निशानेबाज पार्थ राकेश ने कौन सा पदक जीता है। हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। पार्थ राकेश ने जो है ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2024 में स्वर्ण पदक अपने नाम किया है, तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। इस तरह जो हमारे 3 अक्टूबर के रिवीजन के करंट के क्वेश्चन होते हैं वो खत्म होते हैं। अब आगे हम देखेंगे 4 अक्टूबर के करंट के क्वेश्चन। उसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में विश्व पशु दिवस कब मनाया गया। विश्व पशु दिवस कब मनाया गया। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। अभी हाल ही में 4 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस मनाया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में घोषणा की गई कि 2025 में कौन सा देश पहले खो खो विश्व कप की मेज़बानी करेगा। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत जो है वो 2025 में पहले खो खो विश्व कप की मेज़बानी करेगा, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो गया हमारा, इंडिया। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में जारी ICC टेस्ट बॉलिंग रैंकिंग में शीर्ष पर कौन से गेंदबाज हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इंडिया के जो बॉलर हैं जसप्रीत बुमराह वो ICC टेस्ट बॉलिंग रैंकिंग की जो अभी हाल ही में रैंकिंग आई उसमें टॉप पर बने हुए कौन, जसप्रीत बुमराह। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
कह रहा है हाल ही में किस देश ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटरेस के देश में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया है? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इजराइल ने अभी हाल ही में जो संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटरेस हैं, अभी तो मार्क रूटे बन गए हैं, लेकिन जो पहले वहाँ के महासचिव थे एंटोनियो गुटरेस, उनके प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है किसने? इजराइल ने। और क्यों लगाया है? क्योंकि जो ईरान ने इजराइल पर हमला किया है तो उसकी निंदा नहीं की, इस बेस पे उसने प्रतिबंध लगा दिया है इनके इजराइल जाने पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में नीति आयोग का महिला उद्यमिता प्लेटफॉर्म चैप्टर पाने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नीति आयोग का जो महिला उद्यमिता प्लेटफॉर्म चैप्टर है वो पाने वाला पहला राज्य तेलंगाना बन गया है। करेक्ट आंसर हमारा तेलंगाना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में नाटो ने वर्ष 2025 में किस देश में अपना उत्तरी भूमि कमान स्थापित करने की घोषणा की है? करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। फिनलैंड में नाटो ने 2025 तक अपना उत्तरी भूमि कमान स्थापित करने की घोषणा की है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किस राज्य में बापू टावर का उद्घाटन किया गया है? किस राज्य में बापू टावर का उद्घाटन किया गया है? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। बिहार में अभी हाल ही में बापू टावर जो है उसका उद्घाटन किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने कहां पर जमैका मार्ग का उद्घाटन किया है? तो पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा नई दिल्ली में जो जमैका उच्चायोग है उसके सामने वाली जो रोड है उसको जमैका मार्ग मतलब वो पुकारा जाएगा। इसकी घोषणा अभी हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई है। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है हाल ही में अपना अंतिम कोयला बिजली संयंत्र बंद करने वाला G7 देश कौन सा है? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अपना अंतिम कोयला बिजली संयंत्र बंद करने वाला पहला G7 देश बन गया है ब्रिटेन। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, ब्रिटेन। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किस राज्य में माँ दुर्गा अभियान शुरू किया गया है? हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। अभी हाल ही में महाराष्ट्र में हर घर दुर्गा अभियान जो है उसकी शुरुआत की गई है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इस तरह से जो हमारे 4 अक्टूबर के रिवीजन के क्वेश्चन होते हैं वो खत्म होते हैं। आगे हम क्या देखेंगे? आगे देखेंगे 5 अक्टूबर के रिवीजन के क्वेश्चन। तो बढ़ते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है हाल ही में विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अभी हाल ही में 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया गया है। आपको पता है कि जो भारत में शिक्षक दिवस मनाया जाता है वो 5 सितंबर को मनाया जाता है, लेकिन विश्व शिक्षक दिवस वो है 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है हाल ही में क्लाउडिया शिवनाम किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लाउडिया शिवनाम जो है वो मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति बन गई हैं। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, मैक्सिको। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में आयुष मेडिकल वैल्यू ट्रैवल समिट 2024 का आयोजन कहां पर किया गया है? तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, मुंबई में अभी हाल ही में आयुष मेडिकल वैल्यू ट्रैवल समिट 2024 का आयोजन किया गया है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, मुंबई। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किसने पहला चाइना ओपन का खिताब जीता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अभी हाल ही में कार्लोस अल्कराज जो स्पेन के टेनिस प्लेयर हैं उन्होंने पहला चाइना ओपन का खिताब अपने नाम किया है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, कार्लोस अल्कराज। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में 4 बायोगैस यूनिट का अनावरण किया है? करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। अभी हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा असम में 4 बायोगैस यूनिट जो हैं उनका अनावरण किया गया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, असम। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में नागालैंड ने 25वें हॉर्नबिल महोत्सव के लिए किसके साथ साझेदारी की है? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा, जो यूरोपीय देश वेल्स है, ये यूके के अंडर में ही आता है। तो उस नागालैंड ने वेल्स के साथ 25वें हॉर्नबिल महोत्सव के लिए साझेदारी की है। हॉर्नबिल महोत्सव 1 से 10 दिसंबर के बीच में मनाया जाएगा नागालैंड में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है हाल ही में किस राज्य में बायो सीएनजी प्लांट वाली भारत की पहली आधुनिक गौशाला का उद्घाटन हुआ है? बायो सीएनजी प्लांट वाली भारत की पहली आधुनिक गौशाला का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, मध्य प्रदेश में अभी हाल ही में बायो सीएनजी प्लांट वाली भारत की पहली आधुनिक गौशाला का उद्घाटन किया गया है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो गया।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान शुरू करने की घोषणा की है। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा अभी हाल ही में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान शुरू करने की घोषणा की गई है। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है हाल ही में आईसीसी ने किस देश के खिलाड़ी प्रवीण जयविक्रमा पर प्रतिबंध लगाया है। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। आईसीसी ने जो श्रीलंका के प्लेयर हैं प्रवीण जयविक्रमा, उन पर 1 साल के लिए अभी हाल ही में प्रतिबंध लगा दिया है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, श्रीलंका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान कहां पर शुरू किया है। पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान कहां पर शुरू किया है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। झारखंड में अभी हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान का शुभारंभ किया गया है। इस तरह जो हमारे एक वीक के पूरे रिवीजन के क्वेश्चन होते हैं वो ख़त्म होते हैं। अब हम देखेंगे जो प्रीवियस वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछे थे उसका आंसर देख लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था हाल ही में पेरू में आयोजित आईएसएसएफ जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2024 में भारतीय निशानेबाज पार्थ राकेश ने कौन सा पदक जीता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्वर्ण पदक जीता है पार्थ राकेश ने आईएसएसएफ जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2024 में। अब एक क्वेश्चन डेली आपसे पूछते हैं जिसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में देना होता है। क्वेश्चन कह रहा है 2025 में कौन सा देश पहले खो खो विश्व कप की मेज़बानी करेगा। तो हमारा इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। इस तरह से जो हमारा डेली का सेशन होता है वो ख़त्म होता है और यहाँ पर हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, यहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें। वहाँ पर डेली सेशन हमारा होता है, उसकी पीडीएफ आपको एकदम फ्री में अवेलेबल रहती है और सारे क्वेश्चन के आंसर भी रहते हैं जिससे आपको रिवीजन में आसानी होगी। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें और आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करके रखें जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आपको हम मंडे का करंट अफेयर लेके आएंगे। ये पूरा एक वीक का जो रिवीजन थे करंट के क्वेश्चन के वो हमने आपको करवा दिए हैं और इसके पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके ले सकते हैं। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।